हरे कृष्णा। आज हम तुलसी महारानी के बारे में थोड़ा बताने के लिए जा रहे। तुलसी सेवा, गोलोक प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति। तुलसी महारानी की सेवा वैष्णव लोग क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये तुलसी महारानी की महिमा हमको सुनना चाहिए, जिससे सुनने से भगवान के गुणगान जैसा ही तुलसी महारानी के गुण हैं, गुणगान हैं, उन्हीं की कृपा से हम गोलोक प्राप्ति भी कर सकते, वैकुंठ प्राप्ति कर सकते, भगवान के पार्षद बन सकते, उनकी सेवा अधिकार भगवान के धाम में मिल सकता है तुलसी महारानी की सेवा से। ये कहा। अब समस्त प्रकार पाप मोचनकारी, समस्त प्रकार अपराध भी खंडन करने वाले, जो शक्ति धारण करने वाले तुलसी महारानी है। तुलसी महारानी परिक्रमा करते करते जानी कानी चापा पानी, जान में हो अनजान में हो, जो तुलसी महारानी की कोई परिक्रमा कर लेता है वो जानी कानी चापा पानी, ब्रह्म हत्या आदि कानी चाहिए, ब्रह्म हत्या तक वो ब्राह्मण जो ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण को हत्या करने के लिए, ऐसा हत्या को मध्यम भी उसकी पाप को मध्यम खंडन करने वाले तुलसी महारानी की शक्ति होता है। आओ कैसा एक पग पग जैसे उनकी परिक्रमा करते हैं, जानी कानी चापानी ब्रह्म हत्या आदि तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, एक एक पद पर पग पर यदि हम उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, वो ब्रह्म हत्या जैसा है कि दोष को पाप को मध्य मोचन करने वाली तुलसी महारानी। ये तुलसी महारानी क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेयसी हैं और गोलोक में, वृंदावन में ये है भगवान की लीला की ये लीला डायरेक्टर, भगवान कृष्ण का लीला डायरेक्टर। लीला जैसे फिल्म में होता है कि नाटक होता है, कोई डायरेक्टर होते हैं, जो डायरेक्टर जिस प्रकार का संचालन करते हैं वो फिल्म इस प्रकार बनता है कि लीला बनता है। ऐसे भगवान की लीला में जो भी है, कैसा लीला होना चाहिए, किसी प्रकार होना चाहिए, वो लीला को संचालन करने वाले, डायरेक्शन देने वाले श्रीमती तुलसी महारानी। इसीलिए इतनी बड़ी पदवी उनके पास है। जो जैसे कोई फिल्म में कोई किसी को नया एक्टर को घुसाने के लिए यदि हीरो हीरोइन चाहे वो घुसा पाएंगे ना पाएंगे उनके पास हैं, किंतु डायरेक्टर चाहेंगे तो घुसा देंगे। डायरेक्टर जिसको पसंद कर लेते हैं वो लीला में कि फिल्म में हम प्रवेश कर सकते हैं, माने एक्टिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान की लीला में, दिव्य लीला, आध्यात्मिक जगत की लीला में यदि कोई नित्य लीला में भगवान के प्रवेश चाहता है, भगवान लीला में शामिल होने के लिए चाहते, वो वृंदा देवी के शरण जाना होता है। वो डायरेक्टर है, वो लीला में शामिल कर सकती है, यानी कि इतनी बड़ी योग्यता होती है वृंदा देवी की। इसलिए समझना, साधारण समझना नहीं, तुलसी महारानी भगवान इसकी लीला को, महिमा को दिखाते हुए एक लीला प्रसंग अपनी द्वारिका लीला में करते हैं। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी अहंकार ऐसे हो कहता, मेरा से बड़ी कोई प्रिय कोई होता है, मैं तो भगवान की पटरानी सत्यभामा, जो चाहे वो कर सकता हूँ। कहा भगवान को मैं चाहा स्वर्ग से मेरा के लिए पारिजात भी लेगा एक दिखाई दे, मैं चाहा जो चाहे भगवान, मैं अब दुनिया के मालिक ईश्वर प्रभु है, मैं उनकी पटरानी। उनके अहंकार को देख के भगवान थोड़ा से अपना भक्तों की अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान तुरंत तैयार हो जाते। कैसे प्रकार प्लान रखते हैं, उसी अहंकार को तैयार करते हैं। नारद जी को लीला की सहायता ही सबसे भेज देते हैं। नारद जी को भिक्षा मांगने के लिए, दान मांगने में उनके पास जाते, और नारद जी जाकर की प्रशंसा करने में तो कोई कमी नहीं नारद जी के पास है। वो प्रशंसा करके बोल रहे, आप तो भगवान की पटरानी, दुनिया के मालिक ईश्वर प्रभु की पटरानी, आप सब कुछ दे सकते हैं, मेरे को तो एक चीज़ चाहिए, मैं आपसे मांगने के लिए चाहता हूँ। आप जो संकल्प करेंगे मैं बोल सकता हूँ, आप सब देने के लिए अधिकारी हैं, कारण आप भगवान की पटरानी हैं। आपसे प्रिय रानी कौन हो सकती है संसार में? हाँ, आप जो चाहें वो दे सकती हैं, किंतु मैं ये चाहता हूँ, किंतु कुछ कंडीशन आप संकल्प करेंगे तभी बोलूँगा। और वो तो अहंकार में थोड़े से थे, मैं तो पटरानी हूँ और मेरा भगवान को अपनी बस में बना के रखा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता दे सकता हूँ, क्या कहें बात। जब सत्य वहाँ लगा, कोई बात नहीं, मैं संकल्प कर रहा हूँ, तुम्हारा जो वचन है मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अब उन्होंने बोलते हैं यदि आपको प्रसन्न हो, मैं चाहता हूँ कृष्ण को मेरे को दिला दो, द्वारिकाधीश को मैं चाहता हूँ। सत्यभामा जी बोल रहे हैं, तो आओ कुछ नहीं मांग रहे, मेरा पति को मांग रहे, सब ले जाएंगे, मैं क्या करूं, मेरा पति को ले। किंतु इसकी पति के बदल में और इसके बदल में
जो चाहे वो देने मांगने के लिए बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कल जितना धन संपत्ति आप मूल्यवान चीज वस्तु हो वो मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जितना चाहते, जितना मूल्यवान चीज। उन्होंने बोले जो मूल्यवान चीज देने के लिए चाहते हो, मैं कृष्ण के बराबर, कृष्ण तो चाह रहा था कृष्ण के बराबर आपके घर में जितना मूल्यवान वस्तु जो है, सोने हैं कि हीरे हैं, रत्न, अलग रत्न भी है, वस्तु है, वो चाहता हूँ। दे सकते? अरे ये कोई बात है, कृष्ण की वोट में कृष्ण के साथ में बटा दूंगा। इसी बराबर में इतना 1000 टन हम पास है, सोना डायमंड सब पूरी भरा है, हीरे ज्वेलर, कोई कमी है आपको देने के लिए? तुम्हें चिंता मत करते। एक साइड में कृष्ण को बैठा दिया गया ओजन निकित में, दूसरी साइड में लगाते रहे अपने घर में खजना को मूल्यवान वस्तु जो थे, सोने हो कि डायमंड हो, सब भरी कर देने के लिए लगाते। जितना उनके रत्न है, जो मूल्यवान वस्तु रत्न सब, कलिजुग रत्न नहीं, बहुत मूल्यवान हो, अमूल्य रत्न से होता है, सारी रत्न डालते रहे। और कृष्ण तो बैठे को उठता है, वो कितना डाल रहे हैं तो पूरा ऊपर तक जा रहे हैं, भारी। वो कृष्ण तो ऐसा ही बैठे हुए और दुनिया ब्रह्मांड के मालिक जिनकी गर्भ में सारी दुनिया है प्रवेश कर सकता है, वो बैठेंगे, उनके साथ कौन बराबर हो सकता है? वो है इस संसार में क्या है? इसलिए उनके गर्भ को गंजन करे, वो फैल मार गए। अंतिम में उन्होंने रुक्मणी के साथ में परामर्श करते, रुक्मणी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, इनके बराबर तो एक चीज है कृष्ण के बराबर, आप एक तुलसी पत्ता ले लो, और तुलसी पत्ता और उनके नाम भी हैं उनके बराबर, उसमें कृष्ण लिख लो और कृष्ण डाल दीजिए, नाम और तुलसी। और जैसा ही तुलसी पत्ते आने के रख देते, बस एक पत्ता तुलसी के वजह से कृष्ण उठ जाते ऊपर। अब देखिए, एक पत्ते तुलसी में भगवान कृष्ण बेच जाते हैं, अपने को उनके साथ बराबर हो जाते। एक पत्ते तुलसी में भगवान की कितना शक्ति होते, जो दुनिया के ब्रह्मांडी मालिक ईश्वर प्रभु हैं, एक पत्ते तुलसी में वो संतुष्ट हो जाते। इसलिए बोलते कृष्ण को खरीदी करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं, तुलसी पत्ता दे करके उनको रहना दे। भगवान बताते, हाँ, एक पत्ते तुलसी, एक चलू पानी यदि कोई दे देता है, मैं उनके साथ बिक्री हो जाता हूँ। ऐसा है, इतना महिमा है तुलसी महारानी की। जो एक पद तुलसी दल मात्रेण जलस्य चलुकने वा विक्रीणते सो आत्मनम भक्तभ्यो भक्तवत्सल। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण एक पत्ता तुलसी में अपने को बेच देते, विक्री खरीदी कर लेते, भक्त लोगों को खरीदी कर लेते। उनकी महिमा यही है। इसलिए तुलसी महारानी छोटे से नहीं समझना चाहिए कि साधारण नहीं समझ, साधारण वृक्ष नहीं समझना चाहिए। इसलिए ये तुलसी दल को सेवा करते हुए व्यक्ति इसी जीवन में गोलोक प्राप्ति हो सकते, भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्ति हो सकते। और कलियुग में भगवान की चतुर्था विग्रह जैसे पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आदि वर्णन है, 4 ही भगवान के स्वरूप इस धरती पर विराजमान है। वो 4 स्वरूप क्या है? भक्त, भागवत, गंगा, तुलसी। ये भगवान की तदीय वस्तु हैं, ये हैं उनकी, जिन्हीं सेवा करने से भगवान की सेवा को से भी बढ़कर माना जाता है, भगवान की सेवा से मध्य बढ़कर माना जाता है ये चारों की सेवा करने से। भक्त, भागवत, तुलसी, गंगा, उनकी सेवा करने के लिए कलियुग में विशेष कर कहा गया। ये चतुर्था विग्रह है, भगवान की 4 भगवान के स्वरूप में माना जाता है, चतुर्था विग्रह कहा जाता है। इसलिए उनकी सेवा इतना उत्कृष्ट है जो भगवान के धाम को दिला सकता है, भगवान की सेवा परिकर बना सकता है, उनके पार्षद बना सकता है, नित्य लीला में वास करा दे सकता है। इसलिए तुलसी महारानी के अमर वंदना है, प्रणाम। वंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव से कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। आप नया टिप्स जैसे मालूम चलेगा, आप कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे हम चाहते हैं आगे आप नया चीज़ आप लोगों को मिलता रहेगा। जरूर लाइक करिए, जरूर शेयर करिए और दूसरों को बताते रहेंगे। हरे कृष्णा।